ठीक है, हमने मोनार्ची वर्ड लिखा, प्ले फेयर साइफर है ये, मोनार्ची वर्ड लिखा और उसके बाद जितनी भी इसकी आ रही है उसको हमने फिर कैरी ऑन किया, उसकी ABC को मूव ऑन किया Z तक, और कोई भी वर्ड डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ये इसका रूल है। और I और J है वो इकट्ठा आता है, यहाँ पे देखिए मैंने ये बोल्ड भी किए हुए हैं। रिपीटिंग प्लेन टेक्स्ट लेटर, अगर आपको कोई भी प्लेन टेक्स्ट रिपीट हो रहा है, कल इसकी भी बताया था मैंने, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि बलून है, बलून, ठीक है, तो BA हो गया, L के साथ X लगा दिए, कोई भी X लगा दिए, कोई भी पार्ट लगा दें, लेकिन डुप्लीकेट को अलहदा करना होता है हमने। LX हो गया, L हो गया, ON हो गया, ये हमने करना है। उसके बाद 2 प्लेन टेक्स्ट लेटर्स अगर आ जाते हैं आपके मैट्रिक्स के अंदर, तो हम मतलब कि लेट्स सपोज करें कि जो लेटर्स हैं वो आपके सेम रोज के अंदर आ गए हैं, ठीक है, सेम रोज के अंदर आ गए हैं। तो मैंने ये भी बताया था आपको कल कि अगर A आ गया, AR आ गया है, तो AR के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और R के आगे कुछ भी नहीं है, तो R अपने पहले वाले पार्ट जो है M, ठीक है, R के बाद फिर M ही आता है ना, अगर इसको रिवर्स किया जाए, इसी तरह हम देखते हैं ना, रिवर्स ऐसे होता है। सो R के बाद फिर M आएगा। अगर सेम कॉलम के अंदर आ गया है, लाइक M और L आ गया है, ठीक है, अब M ने किसके साथ रिप्लेस हो जाना, बेनिथ मतलब कि बॉटम वाली साइड पे C के साथ हो जाएगा, और L किसके साथ हो जाएगा, U। लेट्स सपोज करें M और U है, तो M तो C के साथ हो गया रिप्लेस, लेकिन U किसके साथ होगा, वो अपना फर्स्ट वाला जो टॉप है M के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये चीज थी। उसके बाद एक और इसका रूल है इस एल्गोरिथम का। लेट्स सपोज करते हैं कि यहाँ से A ले लें, ठीक है, ये A मतलब कि आपको की दे दिया A और E। अब मैंने ये बताया था कि A ने किसके साथ रिप्लेस होना है, जहां पे E है वो वाला कॉलम देखना है, और जहां पे A है वो वाली रो देखनी है। उन दोनों का जहां पे ये देखें ये कंबाइंड सेट है, E की सीध में जाए ये और M की सीध में जाए A आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ ये M के साथ रिप्लेस हो जाएगा, आपका A जो है वो M के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और E देखें ई ने किसके साथ रिप्लेस होना है, ए किस कॉलम के अंदर है, ठीक है, फोर्थ कॉलम के अंदर है, और ई किस रो के अंदर है, आपकी थर्ड रो के अंदर है। तो ए का कॉलम देखें और थर्ड रो देखें ई की, तो वो ये आता है। तो इसके दो कॉम्बिनेशन बने, एक तो बना भाई आपका आई के साथ बनेगा इसका कॉम्बिनेशन, मतलब कि MI बनेगा, और क्या बनेगा, MJ बनेगा, बिकॉज ए ने M के साथ रिप्लेस होना और E ने किसके साथ रिप्लेस होना, IG के साथ। सो MI और MJ इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि IM है, ठीक है। अगर BP की बात करते हैं, BP देख लेते हैं, BP को देखते हैं, उसने IM और JM के अंदर कन्वर्ट होना है, साइफर इन साइफर होना है, BP। हाँ जी, B देखते हैं किधर है, ये आपका B है, ये आपका B है, और P किधर है, ये आपका P। ये देखिए B क्या होगा, B ने जरा स्टॉप, सॉरी BP नहीं, EA है, बिकॉज मैंने अभी आपको गाइडेंस भी की है कि EA है, तो इसको देखते हैं, ये बिल्कुल उसी सीध के होगा, EA है, सॉरी E है और A है, वही चीज आ गई ना, E है, तो यहाँ पे वो किसके साथ रिप्लेस होगा, IJ के, बिकॉज ये इसकी सीधा है, और यहाँ पे ये इसका कॉलम ये मैच हो रहा है IJ, ठीक है, और A किसकी है, M है। सो दो कॉम्बिनेशन बने बेटा, जहाँ पे I और J होगा, यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन हो गए, IM होगा और JM होगा। लेट्स सपोज कर ले कोई और चीज है, कोई और ले लेते हैं, S ले लो, यहाँ से H ले लो, यहाँ से S लिया हमने, यहाँ से H लिया हमने, तो अब क्या आएगा, यहाँ पे H क्या आएगा, B आ जाएगा, B, और S क्या आएगा, P, मतलब कि BP, ये BP के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये आपका तरीका है इसमें, फोर्थ रूल जो कि आप कंबाइन करते हैं। अगर वो सेम रो के अंदर आ जाए तो हमने राइट साइड पर वाला जो है उसके साथ चेंज कर देना है, अगर टॉप मतलब कॉलम के अंदर आए तो बेनीथ मतलब के लास्ट वाले के साथ ऑन द टॉप ऑफ द एलिमेंट, इस तरह हमने सर्कुलेट करना है।
सो अगर ये डिफरेंट कॉलम रोज के अंदर आता है और कॉलम्स के अंदर आता है तो वो भी मैंने आपको रूल बता दिया है। उसकी सीध का जो कॉलम है वो और रो का जहाँ पे एंड हो रहा है सेम उसी वर्ड का ही, ठीक है, तो वो उसको काउंट कर लेगा। तो ये प्ले फ्रेयर साइफर का मेथड था कि कैसे हम इसको बनाते हैं, इंक्रिप्शन मेथड, कैसे इसको इंक्रिप्टेड करते हैं, इनकोड करते हैं या फिर अपने टेक्स्ट को छुपाते हैं। ओके, अब ये प्ले फेयर साइफर इज अ ग्रेट एडवांस और सिंपली मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर ही है ओवर द किसके ऊपर, आपके मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर के ऊपर। इसके अंदर जो थ्री ओनली 26 लेटर्स हैं, देयर आर 26 क्रॉस 26 6 7 6 डायग्राम्स मतलब कि बन सकती हैं इसके अंदर। सो दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल डायग्राम इज़ मोर डिफिकल्ट। सो जब आपकी जो डायग्राम है प्लेस फेयर साइफर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है। सो ये इतने के लिए ही बेस्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट आपका आता है हिल साइफर। ठीक है, अभी हम जो जितनी भी टाइप्स पढ़े हैं ना ये सब्स्टिट्यूशन की ही है टाइप्स। सिमेट्री के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन होता है, एक होता है ट्रांसपोजिशन। सब्स्टिट्यूशन में तो वो डिफरेंट कीज़ के कम्बिनेशन को यूज़ कर रहा होता है, और आपका जो ट्रांसपोजिशन होता है उसमें हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, आपकी परमुटेशन यूज़ कर रहे होते हैं। वो परमुटेशन भी मैंने कल आपको बताई थी कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, आपको एक सेट दे दिया जाता है, उसके आप डिफरेंट कम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ओके, अब ये जो हिल साइफर है ये क्या चीज़ है, अनदर इंटरेस्टिंग मल्टी लेटर साइफर इज द हिल साइफर। मल्टी लेटर साइफर डेवलप बाय द मैथमेटिशियन लेसर हिल इन 1929। ठीक है, ये लेसर हिल ने इसको 1929 में डिस्कवर किया था। The encryption algorithm takes m successive plain text letter and substitute for them m ciphertext element. The substitution is determined by m linear equation in which each character is assigned a numerical value is equal to 0, b is equal to 1, z is equal to, मतलब कि इसमें हमने numerical value जो है वो दे देनी है। हिल साइफर का ये रूल है। फॉर इज इक्वल टू m जो है वो आपके पास 3 के इक्वल है। दिस सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बिलो। अब देखें कि ये आपका मेथड है C1 मतलब कि K11 ठीक है, K11 की 11 दे दी, P1 आपका प्लेन टेक्स्ट है, फिर की 1 2 दे दी, फिर दूसरी की दे दी, फिर प्लेन 2 मतलब कि दूसरा टेक्स्ट ले लिया, फिर प्लस किया तीसरी की के अंदर जो 1 3 है, ये भी आपको एलेबोरेट करते हैं क्या चीज़ है। तो मतलब ये दूसरा साइफर टेक्स्ट है, वो पहला साइफर टेक्स्ट था। हाँ जी भाई, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स बनाने के लिए ये सारा काम किया गया है। जैसे कि ये आपके डिफरेंट साइफर है, ठीक है, C1 C2 C3, ये आपके हमने इसको साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। ये कीज़ लगी हुई हैं, जैसे हम मैट्रिक्स नहीं बनाते होते थे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है, और ये आपका है यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट के साथ की अटैच करते हैं तो वो आपका साइफर टेक्स्ट बनता है, वो आपका इंक्रिप्शन बनता है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट के साथ अगर हम अटैच करते हैं की तो वो आपकी साइफर की बनती है, मतलब कि आपका साइफर टेक्स्ट बनता है। और मोड 26 है, ये एक्चुअली 26 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपके अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए, इसका अगर जनरल फार्मूला लिखना है तो वो सिंपल ये है, C इज इक्वल टू के पी, के ये, पी ये और मोड 26 ये, और सी इसको कंबाइन करके कह दिया कि सी है। सो जितनी मर्जी है आप इसके अंदर कीज जनरेट करें। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है व्हेन सी एंड पी आर कॉलम वेक्टर लेंथ 3, अगर सी एंड पी जो है वो कॉलम वेक्टर ऑफ लेंथ 3 है, लेट्स सपोज करें वो 3 की लेंथ के साथ है, जैसे ये है, रिप्रेजेंट द प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर एंड के इज द 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। यस, अगर उसकी लेंथ 3 है तो वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को ही आपकी के जो है आपकी की रिप्रेजेंट करेगी। रिप्रेजेंट द इंक्रिप्शन की ऑपरेशंस आर परफॉर्म मोड 26। जब हम कह ही रहे मल्टी लेटर्स है तो बेटा फिर मोड 26 के साथ ही हम उसका ओवरऑल कम्बिनेशन फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द प्लेन टेक्स्ट पे मोर मनी, ठीक है, पे मोर मनी एंड यूज द इंक्रिप्शन की। अब वो ये क्या कह रहा है, के है, के की ये वैल्यूज कहाँ से आई, 17 5 21 18 21 2 2 19। आप इसको फाइंड आउट करके देखें, ABC के अल्फ़ाबेट्स हैं उसके अंदर से आई हैं।
The first three letters of the plain text are represented by the vector. अगर जो first three letters हैं तो वो हम इस तरह represent कर दिया हमने. फिर उसके बाद then K 15 0 24 क्या वो अब उसको कंबाइन कर रहा है कि अगर ये कह रहा है कि फर्स्ट थ्री लेटर्स अगर इस तरह कंबाइन करते हैं हम वेक्टर के अंदर तो फिर हम इसको इक्वल टू कह सकते हैं इस चीज़ के. बेटा इसको सोल्व किया गया है कि आपने इसको जैसे हम निकालते होते हैं अपने इसकी रन थ्रू एग्जाम्पल करवाऊंगी अभी बस इसको अंडरस्टैंड कर लो. मोड 26 टोटल इसका मोड निकाला गया है 11 13 18 इज इक्वल टू LNS कंटिन्यूइंग इन दिस फैशन. सो हम इसकी हैंड्स ऑन एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. इंक्रिप्शन है लाइक ये आपका प्लेन टेक्स्ट है तो हमने इसको इंक्रिप्ट करना है तो ये आपका सिंपल वे दिखाया गया कि यूजिंग द इनवर्स. ठीक है अब ये डिक्रिप्शन रिक्वायर इन्वर्स करना है. के का इन्वर्स लिया मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे लेंगे के क्रॉस के इन्वर्स होता है के इन्वर्स मतलब कि अगर के डॉट के इन्वर्स इज इक्वल टू के इन्वर्स डॉट के इज इक्वल टू सेम आंसर होता है इसका. ठीक है अपने मैथमेटिक्स में ये सारे फार्मूले मैट्रिक्स के पड़े हुए हैं. अब ये के इन्वर्स कैसे लिया है ये वो सारी चीज़ें जो है हैंड्स ऑन एग्जाम्पल होगी. ऐसे नहीं होगा इसको कॉपी पेंसिल के ऊपर बना के प्रॉपर. अब मेरी बात सुनिए मैंने इसको कॉपी पेंसिल के ऊपर बिल्कुल सोल्व करके नेक्स्ट लेक्चर जो भी आपका होगा मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ बिकॉज ये ऐसे समझ में नहीं आना. सो इसको मैं सोल्व आउट करूंगी कॉपी पेंसिल के ऊपर. हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉली अल्फाबेटिक साइफर्स की. ठीक है हिल साइफर आप लोगों को कॉपी पेंसिल के ऊपर प्रॉपर ड्रा करके जो भी है उसका सारा सोल्यूशन के इनवर्स डिटर्मिनेंट ईटीसी सब कुछ फाइंड आउट करके आपको शेयर करूंगी. Another way to improve on the simple monoalphabetic technique is to use different monoalphabetic substitution as one proceed through the plain text. ठीक है ये आपका monoalphabetic टेक्निक से थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिकॉज उसमें से, हम जो सब्सटीट्यूशन कर रहे थे एज वन प्रोसीड थ्रू कर रहे थे. देखिए मोनोअल्फाबेटिक पॉली में ज़्यादा होते हैं. पोली मतलब मोर देन वन मोर देन टू और मोर देन टू. ठीक है इस अप्रोच के अंदर जो भी सब्सटीट्यूशन साइफर यूज हो रहा होता है उसके अंदर ये दो रूल्स हैं. देखें भाई आ सेट ऑफ रिलेटेड मोनो अल्फाबेटिक सब्सटीट्यूशन यूज मतलब कि पहला तो मोनो अल्फाबेटिक की अंदर यूज होगा. ठीक है और उसके बाद दूसरा है आ की डिटरमाइंस विच पार्टिकुलर रूल इज चूजन फॉर अ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन. आप कौन सी की को डिटरमाइन कर रहे हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए. ये मेरी एक चीज़ याद रखें मोनो अल्फ़ाबेटिक में मैंने आपको बताया था कि जस्ट जिस वर्ड को आपने कह दिया है कि वो उसी के अंदर कन्वर्ट होगा. लाइक मैंने कह दिया आई है तो वो एच के अंदर ही कन्वर्ट होगा. बेशक जितनी मर्जी मैं कम्युनिकेशन कर लूँ बेशक मैं जितना मर्जी प्लेन टेक्स्ट ले लिया है. ठीक है अगर मैंने बाउंड कर दिया है आई को एच के अंदर तो वो एच में ही कन्वर्ट होगा मेरा थ्रू आउट प्लेन टेक्स्ट. ठीक है लेकिन पॉली अल्फाबेटिक में मैं बाउंड नहीं होती. यहाँ पे मैं अपने प्लेन टेक्स्ट के अंदर अगर आई को एक बार एच यूज कर लिया तो मैं कहती हूँ कि आई जो है अब जी के अंदर कन्वर्ट हो जाए. ठीक है वन टू मैनी रिलेशन को रिलेट करता है. यहाँ पे आप यहाँ पे बाउंड नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आई को एच के अंदर ही कन्वर्ट करना है या आई को सिर्फ जी के अंदर ही कन्वर्ट करना है. सो आई को आप डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं बी को आप डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो आपकी ए बी सी की फॉर्म के अंदर ही होना चाहिए. अच्छा दी बेस्ट डाउन द सिंपलेस्ट सच एल्गोरिथम इज रेफर टू एज अ वीनियर साइफर. ठीक है ये इस साइफर को रिप्रेजेंट करता है और ये आपके जो रूल्स हैं सेट ऑफ रिलेटेड मोनो अल्फाबेटिक सब्सटीट्यूशन रूल कंसिस्ट ऑफ 26 सीजर साइफर. हाँ जी भाई 26 सीजर साइफर के ऊपर ही कंसिस्ट होता है. आपके अल्फाबेट 26 ही हैं. सो वी शिफ्ट 0 टू थ्रू 25. सो हम शिफ्ट हो सकते हैं 0 से लेकर 25 जो कि आपकी अल्फाबेटिक की रेंज की काउंटिंग होती है. डिनोटेड द की लेटर्स. अब इसके देखते हैं एग्जांपल्स लाइक ये देखिए आ मॉडर्न ये इसका जो है ना वीनियर टेबलर बनाया हुआ है. तो ये आपको कंबाइन किया गया है कि अगर ए बी सी इस साइड पे भी है ए बी सी इस साइड पे भी है तो ये आपके मल्टीपल कम्बिनेशंस बन सकते हैं. सो आप ए को बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई डी मतलब कि हर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. आप बाउंड नहीं है. इसमें आपने ए को कन्वर्ट करना है तो आप ए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सी में भी कर सकते हैं डी में भी कर सकते हैं. मतलब एक बार मैंने अपने पूरे लिख लिया हेलो वर्ड के अंदर जहाँ पे भी लाइक
ए तो नहीं आया, मीट मी आफ्टर अ टोबा पार्टी, ठीक है। अब ए आया तो मैंने उसको एक बार कह दिया तुम बी में कन्वर्ट हो जाओ, ए को फिर मैंने उसे प्लेन टेक्स्ट में कह दिया कि ये सी के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये बाउंड्री नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर वन टू मैनी का रिलेशन है, तो आप बाउंड नहीं है, तो इसमें ज़्यादा कम्बिनेशन और ज़्यादा सिक्योरिटी होती है मोनो अल्फ़ाबेटिक से। लेट्स सी, ये देखें, the encrypt message, a key is needed that is as long as message, usually the key is repeating keyword, for example the keyword is deceptive, the message we are discovered save yourself is encrypted as follows। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिसेप्टिव डिसेप्टिव डिसेप्टिव, ये 3 वर्ड्स हैं, एक ये डिसेप्टिव है, ठीक है, एक इसके सेंटर में डिसेप्टिव है, एक ये डिसेप्टिव है। हाँ जी, ये इसका प्लेन टेक्स्ट है। हाँ जी, प्लेन टेक्स्ट देखें उसका क्या है, वी आर डिस्कवर्ड सेव योर सेल्फ, ये हमें एक की दे दी है डिसेप्टिव डिसेप्टिव डिसेप्टिव, ठीक है। अब हमने इसको अपने प्लेन टेक्स्ट के साथ रिलेट करना है और अपने साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये क्या होगा, ये जी कहाँ से आ गया, डी डब्ल्यू, जी कहाँ से आ गया, यहाँ से देख लेते हैं, ये देखें, ये डी है आपका, ठीक है, ये डी आ रहा है, मैं इसको नीचे लेके इसलिए आ रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये आपका ये जो ऊपर वाली रो है, मतलब हॉरिजेंटल है, वो आपका प्लेन टेक्स्ट है, और जो ये वाली है ये आपकी कीज हैं, ठीक है, ये आपकी कीज हैं, और आपको कीज दी है डिसेप्टिव डिसेप्टिव डिसेप्टिव, ये आपकी की है। अब आप लोग देखो, वहां पे आपका क्या था, डी था, और यहाँ पे आपका क्या था, डब्ल्यू था, ठीक है। डब्ल्यू किस, ये देखिए कहाँ पे मैच हो रहा है, ये आपका क्या आया, जी आया, ऐसे आता है, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन आपने बना ली है, एक बार आपको पता चल गया, फिर आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। सो ई है वो आई के अंदर कैसे आया, अब आप इधर से देख लें, ये ई है, और ये देखें ये ई है। सो कहाँ पे मैच हुआ, ये आई है ना, आपने ए बी सी ऊपर लिखी, ए बी सी नीचे लिखी, मतलब एक ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, जो ऊपर है ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, ये आपका की, ये आपकी कीज है, ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज ही है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए क्या किया हुआ इन्होंने, ए बी सी डी सारी सी तक काउंटिंग लिखी, फिर एक एक वर्ड को आगे मतलब के निकाली जाना है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, अब यहाँ पे एंड पे ए आ रहा है, फिर यहाँ पे अब सी से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे टी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो वर्ड कहाँ पे ऐड हो जा रहे हैं, वो एंड पे ऐड हो जा रहे हैं, देखें, ये है जी आपका वे, जो आपका पोली साइफर है, पोली मोनो अल्फाबेटिक साइफर है, इस तरह काम करता है। सो इसके अंदर ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, और ये उनसे सिक्योर है मोनो अल्फाबेटिक से, ठीक है। समझ आ गई होगी कि ये कैसे हुआ है आपका साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट। बाकी ये तो साइफर टेक्स्ट के अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया, अगर इसको हमने इनक्रिप्ट करना है तो वो फिर उसके जो है उल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी चीज़ को दोबारा रिपीट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, आपको दोबारा रिकॉल कर दिया कि डिसेप्टिव, ये अब आप उसको कन्वर्ट कर, डिसेप्टिव है, आपको दिया वी आर डिस्कवर्ड, तो उसका प्लेन टेक्स्ट ये दिया हुआ, ये आपको की दी है, ये प्लेन टेक्स्ट दिया है, इसको कन्वर्ट करना है आप लोगों ने, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, जितने भी हमने साइफर पढ़े हैं इंक्रिप्शन मेथड उनकी प्रैक्टिस करें। बाकी जो हिल साइफर है उसको मैं आपको सोल्व करके जो है वो शेयर करती हूँ, वैसे आपसे आपको समझ नहीं आना वैसे, ओके। ये एक्चुअली ये आपका इस चीज़ का फार्मूला है, सी आई मतलब कोई भी इनक्रिप्ट साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, पी आई कोई भी प्लेन टेक्स्ट है, प्लस ये आपका जो ऑपरेटर है जोर ऑपरेटर, ठीक है, जोर ऑपरेटर होता है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मल्टीपल कीज ऑफ कॉम्बिनेशंस आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, और की के साथ इसका ये देखें, पी यहाँ पे आइट बाइनरी डिजिट ऑफ अ प्लेन टेक्स्ट, के किसको बाइनरी डिजिट ऑफ अ की, मतलब इतनी ज़्यादा कीज हैं, और
ith बाइनरी डिजिट ऑफ साइफर टेक्स्ट, और ये जो प्लस है एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्सक्लूसिव और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जोर को उल्ट कर लें वो आपका एक्सक्लूसिव और बन जाएगा। अब आपने इसको उसके अंदर कन्वर्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, तो उसका फार्मूला ये है, PI प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट प्लस की, मतलब जो आपका साइफर टेक्स्ट होगा जिसको हमने बड़ा कन्वर्ट किया है प्लेन टेक्स्ट और की के साथ, वो लिखना है, और कोई भी कम्बिनेशन ऑफ की होगी वो आप यूज़ करें, जो भी आपको की प्रोवाइड की गई है, जो आपने की यूज़ की वही वाली की आपने एज अ डिक्रिप्ट मेथड के लिए भी यूज़ करनी है। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे अब आप सी मतलब कि अपना जो साइफर टेक्स्ट है वो यूज़ करेंगे। ओके, वन टाइम पैड की बात करते हैं। वन टाइम पैड क्या चीज़ है? ये जो था एन आर्मी सिग्नल्स क्रॉप ऑफिसर था जिसने ये प्रपोज किया था, इम्प्रूवमेंट की थी कि पुराने वाले जो चीज़ें हैं उससे बेहतरीन इसने सिक्योरिटी जो थी अनलिमिटेड, जैसे कहते हैं अल्टीमेट सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, इम्प्रूवमेंट की थी। वर्मन साइफर था दैट यील्ड द अल्टीमेट इन सिक्योरिटी, ठीक है। इसके अंदर जो है वो रैंडम की यूज़ होती थी, रैंडम की, कोई भी रैंडम की, उसमें तो हम बाउंड हो गए ना, इसके अंदर रैंडम की यूज़ कर रहे हैं हम, सो डैट द की नॉट बी रिपीटेड। और ये लेकिन शर्त ये है कि रैंडम की है लेकिन जो भी की है वो रिपीट नहीं होगी, बिकॉज उसमें देखे भाई डिसेप्टिव 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 की रिपीट हो गई ना, इसके अंदर इस चीज़ को ख़त्म किया कि वन टाइम पैड का मतलब ही यही है कि एक बार जो की यूज़ होगी वो दोबारा रिपीट नहीं होगी। In addition, the key of to be used encrypt and decrypt a single message एंड देन डिस्कार्डेड। अगर वो सिंगल मैसेज के लिए यूज हो गया तो वो देन डिस्कार्ड हो जाएगी। ईच न्यू मैसेज रिक्वायर्स अ न्यू की, ठीक है। अगर एक मैसेज ने उसको यूज कर लिया है तो वो दोबारा की हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम कहते हैं वन टाइम पैड इज अनब्रेकेबल, और ये अनब्रेकेबल भी इसी वजह से होती है बिकॉज देखें, अगर आपने एक मैसेज वही वाला सेंड किया उसके लिए एक की यूज़ की, फिर दूसरा मैसेज किया है तो उसके लिए दूसरे की यूज़ की है, तो वो इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। So it produce random output that bears to statistical relationship for to the plain text. So ये टफ है बाकियों से, और ज़्यादा अच्छी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बिकॉज द साइफर टेक्स्ट कंटेन्स नो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको एक्चुअली समझ नहीं आ रही होती, वट सो ओवर अबाउट द प्लेन टेक्स्ट, देयर इज द सिंपली नो वे टू ब्रेक द कोड। यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है कि वो टूट सके आपकी जो सिक्योरिटी लगी हुई है। देखिए उसमें हमें कम्बिनेशन समझ आ रहे हैं। अब ये भी जो चीज़ है आपके वीनियर स्कीम विद 27 करेक्टर्स के साथ है, ठीक है। 27th करेक्टर्स जो हैं वो स्पेस करेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, विद वन टाइम की दैट इज़ एज लॉन्ग एज द मैसेज। अगर 26 करेक्टर्स की ही बात करते हैं तो एक की एक दफ़ा यूज़ होगी, दोबारा वो की यूज़ नहीं होगी। सो ये कितने एक्सपेंड करते हैं? 27 क्रॉस 27 जो हैं वो आपको कीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइक लेट्स सपोज करिए ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका एक साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, ये आपका एक साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। जो इस तरह चीज समझ ही नहीं आ रही वो इनक्रिप्टेड ही होगा ना। वी नो शो द डिफरेंट डिक्रिप्शन यूजिंग टू डिफरेंट कीज। भाई यहाँ पे हमें साइफर टेक्स्ट दे दिया जाता है, हमने उसको डिक्रिप्ट करना होता है। सो ये टू वेज हैं इसके, जैसे कि साइफर टेक्स्ट दे दिया गया है, उसको की भी आपको दे दी गई है, की देखे कितनी टफ सी दे दी है इन्होंने, ठीक है। अब प्लेन टेक्स्ट है ये आपका, ये अब कैसे आया? साइफर टेक्स्ट है, की है, उसका प्लेन टेक्स्ट निकाला है, फिर ये भी आपका साइफर टेक्स्ट है और इसको डिफरेंट की दे दी है, ठीक है। अब ये चीज याद रखें, अब ये वाला जो साइफर टेक्स्ट था उसके साथ ये की लगाई तो ये वाला आंसर आया है, ठीक है। मतलब कि ये हमें बिल्कुल करेक्ट नहीं लगा। अब ये क्या हुआ, ये वही वाला साइफर है जो ऊपर दिया गया है, ये की आपको दूसरी की दे दी है। अब यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट आपके पास आया है जी, मिस स्कारलेट विद द नाइफ इन द लाइब्रेरी।
सो ये जो है मैचिंग हुई है इस चीज़ की, डिक्रिप्ट हुआ है। सो ये वन टाइम पैड का सिनेरियो है कि डिफरेंट कीज़ दे दी जाती हैं। सो इसमें हम बाउंड नहीं, हमें लगता है कि ये भी वर्ड हो सकते हैं, ये भी वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैंडल स्टिक इन द हॉल, सो कितने डिफरेंट जो हैं वो प्लेन टेक्स्ट जनरेट हो रहे हैं, डिफरेंट कीज अटैच हुई हैं, डिफरेंट प्लेन टेक्स्ट अटैच हो गए हैं। इसके सिनेरियो को समझ नहीं आना बिकॉज ये हमारे लिए टफ होता है, हम इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। सपोज दैट क्रिप्ट एनालिसिस हैज मैनेज टू फाइंड दीज टू कीज। अगर सपोज करते हैं कि अगर वो जो क्रिप्ट एनालिसिस है, जो आपका अटैकर है क्रिप्ट एनालिस्ट, वो इन दोनों कीज को जानता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्लेन टेक्स्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो की को जानेगा ही नहीं तो उसको क्या पता चलेगा कि की क्या यूज हुई है, वो तो हमें देखने में इतनी टफ लग रही है। सो जो क्रिप्ट एनालिस्ट अटैकर होता है, अगर उसको की पता चल जाए तो फिर उसके लिए काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। फिर वो डिसाइड कर लेता है कि इसको कैसे जो है वो डीक्रिप्ट करना है, और वो देखता है कि कौन सा मेथड इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। वन टाइम पैड के अंदर वो डिफरेंट मेथड्स लगा के देखेगा, सीजर साइफर भी लगा के देखेगा, मोनो अल्फाबेटिक भी लगा के देखेगा, वो वहाँ पे पॉली अल्फाबेटिक भी लगा के देखेगा, ठीक है। जहाँ पे उसकी की जो है वो मैच हो जाएगी, वो टेक्स्ट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली प्लेन टेक्स्ट मल्टीपल क्रिएट होंगे, ठीक है। देखा नहीं ऊपर कितने वो सेम वर्ड्स लग रहे थे, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट मल्टीपल क्रिएट होंगे, तो वो कंफ्यूजिंग होता है। If the actual key were produced in truly random fashion, then the crypt analyst cannot say that one of these two keys is more likely than the other. So ये की ज़रूरी नहीं होती कि उस, मैंने अभी आपको प्लेन टेक्स्ट भी देखा ना आप लोगों ने, ज़रूरी नहीं है कि वो की जो दूसरे का रिजल्ट भी सेम दे। सो हर कोई की जो है वो डिफरेंट रिजल्ट प्रोवाइड करती है। दस देयर इज नो वे टू डिसाइड विच की इज करेक्ट, देयर फॉर विच प्लेन टेक्स्ट इज करेक्ट। सो हमें इसमें नहीं पता होता कि कौन सी की करेक्ट है और कौन सा आपका प्लेन टेक्स्ट करेक्ट है। सो ये जो है सिक्योर होता है, वन टाइम पैड बहुत सिक्योर होता है बाकी सिक्योरिटी से। इक्वल टू द साइफर टेक्स्ट देयर इज अ की दैट प्रोड्यूस द प्लेन टेक्स्ट। पॉसिबल कीज हैं जो भी आपको दे दी गई हैं, आप मतलब प्लेन टेक्स्ट ऐसे आसानी से क्रिएट नहीं कर सकते, और हमें जो की दी है हम उसमें श्योर नहीं हैं कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट क्रिएट हो रहा है क्या वो करेक्ट है या नहीं। द सिक्योरिटी ऑफ वन पैड इज एंटायरली ड्यू टू द रैंडमनेस ऑफ द की, ठीक है। यहाँ पे आपकी कीज चेंज होती रहती हैं, कीज शफल होती रहती हैं, रैंडम की है वो चेंजेस होती रहेंगी, पूरी थ्रू आउट ए बी सी को चेंज करती रहेंगी। If the stream of characters that constitute the key is truly random, then the stream of characters that constitute the cipher will be truly random. So हमें भी समझ नहीं आ रहा होता, किसी जो आपका अटैकर होता है उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली व्हाट द करेक्ट की एंड व्हाट द प्लेन टेक्स्ट इज राइट। सो ये है क्रिप्ट एनालिसिस कैन यूज टू अटैक द साइफर टेक्स्ट, वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। वन टाइम पैड ऑफर कंप्लीटली सिक्योर बट इन प्रैक्टिस हैज़ टू फंडामेंटल डिफिकल्टीज। इसके अंदर दो डिफिकल्टीज आते हैं, बेशक ये सिक्योर है। देयर इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रैंडम कीज। यस, इसके अंदर सबसे ज़्यादा लार्ज प्रॉब्लम ही यही है कि वो हर बार एक सेम टेक्स्ट के लिए, एक सेम मैसेज के लिए डिफरेंट रैंडम कीज जनरेट कर रहा है। Any heavily used system might require millions of random characters on the regular basis. So आपका सिस्टम भी थक जाएगा वो इतनी कीज जनरेट करते करते, ठीक है। तो यही इसकी बेसिक एक डिफिकल्टी है, अदरवाइज ये बहुत सिक्योर है। सप्लाइंग ट्रूली रैंडम करेक्टर इन दिस वॉल्यूम इज सिग्निफिकेंट टास्क। सो ये आपका मेजर प्रॉब्लम है इसके अंदर, जो रैंडम कीज जनरेट करना होता है। एक्सपेंसिव वर्क है ये। इवन मोर डॉन्टिंग इज द प्रॉब्लम, जो कि इसको ज़्यादा ब्रॉड इसकी प्रॉब्लम है, की ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अब ये किस सेंस में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटेक्शन, देखो भाई हम की डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको हमें भी प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है फॉर एवरी मैसेज टू बी सेंड। यस, अब हर मैसेज को डिफरेंट की लगा रहे हो, हर मैसेज को प्रोटेक्शन दे रहे हो, हर मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको प्रोटेक्शन देना भी ज़रूरी है। ये भी इसकी एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम तो यही होगी, रैंडम की जनरेट करना, अगर ये सिक्योर है तो इसको प्रोटेक्ट करने के भी डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं।
A key of equal length is needed by both senders and receiver। और यही इसकी एक प्रॉब्लम भी है कि जो की अब सेंडर ने यूज़ की है मे बी वो रिसीवर के पास ना हो, सो ये भी इंश्योरिटी होनी चाहिए। 10 ये जो आपकी प्रॉब्लम है मैमोथ की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो सकती है। आपने सेंडर ने कोई की यूज़ की है, उसको उसका रिकॉर्ड नहीं पता चल रहा, सो मुझे मैंने अब उसको डिक्रिप्ट करना है, मुझे वो की ही नहीं पता, मुझे कोई और की सेंड कर दी है। सो आप मेथड जो एक्चुअली वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, सो आपने ये प्रॉब्लम को इसके अंदर जो है ओवरकम करना होता है। सो ये जो आपके साइफर्स बनाए गए हैं, इस ये जो वन पैड टाइम है ये सिक्योर है, लेकिन पहले इसकी जो रैंडम की जनरेट करनी होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। फिर जो हर रैंडम की जनरेट की होती है सेंडर टू रिसीवर सेंड करने में प्रोटेक्शन और डिस्ट्रीब्यूट जो हम करते हैं उसको प्रोटेक्शन देना लाजमी होता है। सो वन पैड ये डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वन पैड इज़ लिमिटेड यूटिलिटी। सेम हेयर, अगर ये आपको रैंडम की प्रोवाइड्स करती है तो इसके अंदर ये जो डिफ़िकल्टीज़ है ना, 2 डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ये लिमिटेड हो गई। ठीक है? हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे तो ये आपके लिए ही, आप लोगों की कम्युनिकेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो एंड यूजफुल प्राइमरीली फॉर लो बैंडविड्थ चैनल रिक्वायरिंग हाई वेरी हाई सिक्योरिटी। सो ये चीज़ कह रहा है कि एंड इज़ यूजफुल प्राइमरी, जहाँ पे लो बैंडविड्थ चैनल्स होंगे वहाँ पे आपकी हाई सिक्योरिटी जो है वो बेस्ट रहेगी, लेकिन हाई बैंडविड्थ चैनल्स के लिए ये मोर देन हाई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। सो तब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है वन टाइम पैड। सो वो जो इंक्रिप्शन मेथड इसका यूज़ हुआ है वो कुछ भी हो सकता है, वो डिफरेंट तुक्के लगाएगा। ठीक है, इसका कोई भी एक्चुअली रूल नहीं है, बस इसमें की दे दी है, साइफर टेक्स्ट दे दिया है, प्लेन टेक्स्ट नहीं होता इसमें, वो आपने फाइंड आउट करना होता है। सो वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेगा, कोई भी साइफर कोई भी पंगे लेके देखेगा कि भाई इसका क्या रिप्लेस आ सकता है, सो उसको एक्चुअली प्लेन टेक्स्ट नहीं मिलेगा। अब वो ये की लगा के देख रहा है, उसने कहा ये भी हो सकता है, ये भी तो कुछ है ना लिखा हुआ, सो वो खुद कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि एक्चुअली करेक्ट आंसर कौन सा है।